हेलो नमस्कार वंदनम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम स्टार्ट कर चुके हैं कि आपने क्लास 11th फिजिक्स का वेव्स चैप्टर, इसके 2 लेक्चर आपके सामने आ चुके हैं। ये है हमारा तीसरा लेक्चर जो होने वाला है किस पर अभी आपको पता चल जाएगा। उससे पहले मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी अपनी टीम से, जिनका चेहरा आपने कहीं ना कहीं हमारे चैनल पर देखा होगा। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो आपने राहुल सर, अनुराग सर से अपनी मुलाकात की होगी। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो मुझसे, आशीष सर से, अभिनव सर से अपनी मुलाकात की होगी। बायो पढ़ रहे होंगे तो आपने हमारी प्यारी शिप्रा मैम से मुलाकात की होगी। और अगर आप मैथ्स पढ़ रहे होंगे तो आपने आदर्श सर और शिवानी मैम से मुलाकात की होगी। हम सब मिलकर क्या कोशिश कर रहे हैं कि आपको कामयाब बनाया जाए जल्द से जल्द। हम एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़े हैं और साइंस स्ट्रीम को संभाले हुए हैं अपने क्लास 11th और 12th की। ठीक है, ये इंसान है वो जो वेव पे ऊपर सर्फिंग कर रहा है, ठीक है, और इतने ही आसानी से सर्फिंग कर रहा है जितने ही आसानी से आपको ये वेव चैप्टर पढ़ाने वाला है। तो ये कौन है? ये आपका फैकल्टी है सत्यम शर्मा। चलिए, ये तीसरा लेक्चर होने वाला है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव के बारे में, या तो मैं बोलूंगा उसको डिराइव करने के बारे में। ठीक है ना? तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये वही इक्वेशन है जो पिछले 2 लेक्चर से आप लगातार देखते हुए आ रहे हैं, है ना। इक्वेशन जो है वो यही है, सच बात तो यही है, लेकिन इसको डिराइव कैसे किया जाए उसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले जो चीज़ें छोटी मोटी हैं वो मैं आपको बता दूं, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था, क्योंकि बार बार उसको अगर आप उसको भूल जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मुझे इस लेक्चर को पिछले लेक्चर से रिलेट करके स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो हमने क्या किया था पिछले लेक्चर में? सबसे पहले तो मैं एक y एक्सिस बनाऊं और एक x एक्सिस बनाऊं। ठीक है, हमने यहां पर क्या किया था, एक कंसिडर की थी एक रस्सी, है ना, वेव्स ऑन स्ट्रिंग, एक रस्सी कंसिडर की थी, ठीक है ना। और क्या स्टार्ट किए थे? एक वेव स्टार्ट करके भेजा था, ऑसिलेशन डिस्टरबेंस स्टार्ट किया था और उसको आगे भेजा था, है ना। हमेशा जब भी मैं वेव की बात करता हूं, जब भी मैं वेव बोलता हूं, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वेव कुछ नहीं होता, डिस्टरबेंस होता है जो ट्रैवल करता है। डिस्टरबेंस जो ट्रैवल करे, डिस्टरबेंस जो ट्रैवल करे, ट्रैवल करे। ये बात पक्की है? हाँ सर, ये बात पक्की है। चलो आ जाओ, आ जाओ भाई। तो यहां से हमने क्या किया, ये वेव स्टार्ट कर दी अपनी, ठीक है ना। ये मैंने वेव स्टार्ट करी, ये स्टार्ट करी, ये स्टार्ट करी, वेव आगे बढ़ती गई, डिस्टरबेंस आगे बढ़ता गया कुल मिलाकर, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आपको बता चुका हूं कि इस पार्टिकल को मैं क्या बोलता हूं, जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जहां से मैं रस्सी का एक कोना पकड़ा, फट से स्टार्ट कर दिया, है ना, ऑसिलेशन डिस्टरबेंस स्टार्ट किया, वेव स्टार्ट करी, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोलता हूं? सोर्स पार्टिकल। इस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूं? सोर्स पार्टिकल, ठीक है, सोर्स पार्टिकल। ठीक, ये क्या है भाई? x इज इक्वल्स टू 0 है। ये क्या है? हमारा ओरिजिन है। यहां से x हम क्या मान रहे हैं? 0 मान रहे हैं। दिस इज आर y, दिस इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, एंड दिस इज x विच इज डिस्टेंस, x जो कि क्या है? डिस्टेंस बताएगा, है ना। क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर जो वेव है उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो एसएचएम कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो इक्वेशन देखी है एक्चुअल में ये हार्मोनिक वेव की इक्वेशन है। यहाँ पर इस इक्वेशन को, ये जो वेव को रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन, इसके हर पार्टिकल क्या कर रहे होंगे? एसएचएम कर रहे होंगे, और हमारे सिलेबस में यही है। बट ऐसा हमेशा बोलना सही होगा क्या? नहीं, बता चुका हूं बार बार मैं, ठीक है। अच्छा, जो जनरल टर्म्स है उसके बारे में बात कर लें कि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, है ना। ये हमारी एक वेवलेंथ होती है, ठीक। और एक वेवलेंथ एक्चुअल में क्या है? डिस्टेंस है ना। उतनी डिस्टेंस जिसके बाद डिस्टरबेंस अपने आप को रिपीट करने लगे उसको हम एक वेवलेंथ बोलते हैं, है ना। अच्छा, एक वेवलेंथ बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, है ना। ये है हमारा टी, क्या है? टाइम पीरियड है। टी क्या है? हमारा टाइम पीरियड है। ओमेगा क्या है? हमारा 2 पाई बाय टी है, यानी कि ये 2 पाई बाय न्यू के बराबर है। न्यू क्या होता है? न्यू होता है 1 बाय टी के बराबर, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं और आपने एसएचएम पढ़ा है तो ये सारी चीजें आपको पता भी होंगी, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर बात यह हुई कि ये इक्वेशन आई कैसे, इस इक्वेशन को डिराइव कैसे किया जाए, हमको ये नहीं पता। हमें जनरलाइज इक्वेशन पता है कि हाँ भाई, अगर आप जनरलाइज इक्वेशन की बात करोगे तो जो जनरलाइज इक्वेशन होती है, जो जनरल इक्वेशन ऑफ वेव होती है, इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। और हम ये जान चुके हैं कि y जो होगा वो फंक्शन ऑफ आएगा ax प्लस माइनस बी टी के जैसा। और दूसरी कंडीशन एक और है कि हर x और t की वैल्यू के लिए y क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए। तो मैंने भाई कंपेयर किया कि ये जो जनरलाइज इक्वेशन हमने निकाली थी वो इससे मैच खा रही है कि नहीं खा रही है? बिल्कुल खा रही है।
ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ना। तो मतलब हमारी जो जनरल इक्वेशन है वो बिल्कुल सही निकली है। चलिए ठीक है, ओके आगे बढ़ेंगे। हमने बोला कि क्या इस वेव के पास कोई वेव की स्पीड भी है क्या प्रोपोगेशन की? बिल्कुल है। तो ये जो वेव है ये प्रोपोगेट कर रही है v स्पीड से, मान लो, है ना, वेव प्रोपोगेशन, वेव स्पीड लिख देता हूं मैं, ये क्या है, वेव की स्पीड है, ठीक है। हाँ सर ठीक है, ओके। लेकिन हमको कैसे भी करके एक जनरलाइज इक्वेशन निकालनी है जिसमें x का टर्म हो। x का टर्म हो मतलब हम किसी भी x की पोजीशन पर जाकर पता कर पाए कि वो पार्टिकल कैसा SHM कर रहा है। आई मेरी बात समझ में? हमें एक पर्टिकुलर वेव की इक्वेशन निकालनी है जिसमें हम किसी भी पोजीशन पर जाकर पार्टिकल की पोजीशन या ऑसिलेशन पता कर पाए। अरे भाई ये जो इक्वेशन है ये एक वेव की इक्वेशन है, इसमें आप x की कोई भी वैल्यू रखो, t की कोई भी वैल्यू रखो, आपको एक पार्टिकल मिलेगा, उस पार्टिकल की y की वैल्यू मिल जाएगी। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर ठीक है, बिल्कुल सही। तो हमको मेहनत करना है अब x को लेके। चलिए तो बात करेंगे। देखो मैंने बोला कि यहाँ जो सोर्स पार्टिकल है, ये जो सोर्स पार्टिकल है, क्या ये SHM कर रहा है क्या? पहले तो आप मुझे ये बताइए, जो सोर्स पार्टिकल है क्या ये SHM कर रहा है? हाँ सर बिल्कुल कर रहा है। क्यों? क्यों? अरे भाई रस्सी का जो आपने एंड पकड़ा, रस्सी का जो आपने एंड पकड़ा था, स्ट्रिंग का जो आपने एंड पकड़ा था, उस एंड को आपने हाथ में रखा हुआ है ना। आप हाथ कैसे हिला रहे हो? ऐसे ऐसे हिला रहे हो ना। आप हाथ ऐसे ऐसे हिला रहे हो तो वेव बनती जा रही है। अरे नहीं, आपने हाथ को ऐसे ऐसे हिलाया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हिलाया तो क्या बनने लगी? वेव बनने लगी। वेव बनने लगी, हाँ सर वेव बनने लगी, ठीक है। इसका मतलब यह है कि सोर्स पार्टिकल तो आपके हाथ में है ना, आप अपने हाथों से उसको क्या दे रहे हो? सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रहे हो, करा रहे हो। आई मेरी बात समझ में? अच्छा, तो आप इसको कैसा मोशन दे रहे हो? ऊपर नीचे अपने हाथ से मोशन दे रहे हो, सिंपल हार्मोनिक। अच्छा, अगर इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रहे हो तो इसकी एक इक्वेशन भी होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। तो हम बोल सकते हैं कि y, इसको नाम दे दूं मैं a, पॉइंट a, तो y a इज नथिंग बट a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। ये मैंने क्या ले ली भाई? जनरलाइज, हम जो जनरल इक्वेशन पढ़ते थे ना SHM की, हमने ले ली वही उठा के, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर अच्छा ध्यान से देखो, दूसरे तरीके से समझो, ऐसे मत समझो, आ जाओ ऐसे समझो। यहां पर आपने इसको माना है सोर्स पार्टिकल, सोर्स पार्टिकल में आपने x की वैल्यू कितनी ली है? 0 ली है। चलो आओ इसी इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट कर दो। हमको पता है ना यही इक्वेशन डिराइव होगी, हमको पता है यही इक्वेशन डिराइव होगी। चलो इस इक्वेशन में x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो क्या आएगी? y की वैल्यू क्या आएगी? लो यही आएगी ना, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस, मैं प्लस 5 ले रहा हूं, x तो 0 हो गया, x तो 0 हो गया। कोई पोजीशन है? पोजीशन तो हमने ये वाली ले ली भैया, यही हमारा सोर्स पार्टिकल था, हाँ कि ना? हाँ। तो मतलब आपने x की वैल्यू ही खत्म कर दी, x इज इक्वल टू 0 पुट करके। तो एक्चुअल में ये जो इक्वेशन आपने लिखी है, ये पॉइंट, मिट क्यों गए बेटा, मिट क्यों गए? ये जो आपने इक्वेशन लिखी है एक्चुअल में ये सोर्स पार्टिकल की इक्वेशन है, ये सोर्स पार्टिकल की इक्वेशन है। और यही इक्वेशन क्या SHM की भी इक्वेशन है? यही इक्वेशन क्या SHM की भी इक्वेशन है? हाँ। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर सिंगल पार्टिकल जो सोर्स पार्टिकल है वो SHM कर रहा है, यहां कोई वेव की बात नहीं हुई है। हमने वेव की इक्वेशन में x की वैल्यू जैसे ही पुट करी, वो एक्चुअल में एक इक्वेशन आई SHM की जो सोर्स पार्टिकल के SHM को रिप्रेजेंट कर रही है, हाँ ना? हाँ 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 सर ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि ये पूरी इक्वेशन एक हार्मोनिक वेव की इक्वेशन है, तो इस वेव का हर पार्टिकल क्या कर रहा होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा। ये बात पक्की है या नहीं है? हाँ सर ये बात पक्की है, ठीक है। लेकिन आपने तो यहां चतुराई दिखा दी x इज इक्वल टू 0 पुट करके। लेकिन अगर आपसे कभी भविष्य में पूछ लिया जाए कि नहीं भैया x इज इक्वल टू 0 नहीं, x की किसी वैल्यू पर जाकर आप एक जनरलाइज इक्वेशन निकालो, तो कैसे निकालोगे? यहां तो आपने शाण पट्टी दिखा दी, x 0 कर दिया। लेकिन हर बार ऐसा थोड़ी ना कर सकते हो। आपको बोला कि सुनो, आपको बोला गया कि यहां से x डिस्टेंस दूर, यहां से x डिस्टेंस दूर, मान लो ये x डिस्टेंस दे दिया आपको, ठीक है ना। मतलब ये पार्टिकल की बात हो रही है, ये पार्टिकल की बात हो रही है। बोल रहे हैं कि बताओ इस पार्टिकल का नाम दे दो पार्टिकल B, और बोला भैया इस B के लिए आप एक इक्वेशन लिखो, है ना। ये B पार्टिकल ओरिजिन से कितना दूर है? x इक्वल सोर्स पार्टिकल से कितना दूर है? x डिस्टेंस दूर है। मतलब अब आप x 0 नहीं रख सकते, मतलब ये इक्वेशन आ नहीं सकती। आपको एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी जो थोड़ी टफ होगी, जो क्या होगी? थोड़ी टफ होगी। मैंने बोला यार ये तो दिक्कत वाली बात हो गई, ये तो दिक्कत वाली बात हो गई, क्या करें? थोड़ा सा जुगाड़ सोचेंगे। क्या जुगाड़ सोच रहे हैं जरा समझना। मैंने बोला इस वेव का इस स्ट्रिंग में जो हर पार्टिकल है, इस रस्सी में जो हर पार्टिकल है, क्या वो SHM कर रहा है? हाँ।
क्या वो SHM कर रहा है? हाँ। क्या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद डिस्टरबेंस अपने आप को रिपीट करेगा? हाँ। सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या इस पूरी स्ट्रिंग का हर पार्टिकल SHM कर रहा है? हाँ। क्या यहां पर जो वेव बन रही है उसमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद डिस्टरबेंस अपने आप को रिपीट करेगा? बिल्कुल करेगा। देखो ना, ये वेव है, ये वेव है, यहां से स्टार्ट हुई, ये वेव यहां खत्म हुई एक टाइम पीरियड, फिर ये वापस पैटर्न रिपीट हुआ, फिर ये वापस पैटर्न रिपीट हुआ, मतलब डिस्टरबेंस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। बिल्कुल सही बात, ध्यान से सुनना। आपको इस पर्टिकुलर बी पार्टिकल के लिए क्या निकालनी है? इक्वेशन निकालनी है वेव की। हमने बोला निकालेंगे, पहले थोड़ा सोचने दो। थोड़ा इस पार्टिकल को देखो, इस पार्टिकल को देखो, ये इस मीन पोजीशन से, ये क्या है भाई, इसकी मीन पोजीशन MP है ना, ये अपनी मीन पोजीशन से कहाँ है? ऊपर की तरफ है। अब ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है अभी नहीं पता हमको, ये आगे जाके पता चलेगा। ये जो पार्टिकल है ये अपनी मीन पोजीशन से ऊपर है। समझे मेरी बात कि नहीं समझे? हाँ सर समझे, बिल्कुल समझे। ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से अगर ऊपर है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टरबेंस है, ऑब्वियस सी बात है पहले कभी रिपीट हुआ होगा, क्योंकि हमको पता है कि डिस्टरबेंस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्या करता है? अपने आप को रिपीट करता है। हाँ कि ना? हाँ सर। तो अगर ये पार्टिकल यहां है तो हो सकता है यही डिस्टरबेंस पहले भी कभी हुआ होगा। बिल्कुल हुआ होगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता यही डिस्टरबेंस यहां भी होगा? यहां हुआ होगा, पहले पहले यहां हुआ होगा, फिर यहां हुआ, इसके बाद कहां होगा? यहां होगा। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं। तो ऐसे डिस्टरबेंस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्या करेगा? अपने आप को रिपीट करेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। अच्छा ठीक है, तो मैंने बोला वैसे ही आप अगर इस पॉइंट का डिस्टरबेंस देखो, इस पार्टिकल का डिस्टरबेंस देखो, तो ये पार्टिकल का डिस्टरबेंस पहले कहीं रिपीट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हाँ सर बिल्कुल हुआ होगा। चलिए, ये जो पार्टिकल है बी पार्टिकल, ये थोड़ा सा आगे है, मेन पोजीशन से थोड़ा सा आगे, थोड़ा मोटा बन गया है, इसको मैं पतला करने की कोशिश करता हूँ। अगर मिट जाए, ओए पूरा मिट गया, ये तो पूरा मिट गया, पूरा मिट, हाँ ठीक। चलिए, तो ये है वो पार्टिकल बी, ठीक है ना, ये है वो डिस्टरबेंस थोड़ा सा ऊपर, इसको आप क्या बोल दो? वाई बोल दो। क्या बोल दो? वाई, ठीक है ना। अब ये डिस्टरबेंस जैसे यहां पर है, ये कहीं ना कहीं पहले भी रिपीट हुआ होगा, क्योंकि मुझे पता है कि डिस्टरबेंस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिपीट करता है। तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये यहां कहीं रिपीट हुआ होगा, यहां 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 यहां। ठीक है, समझते हो कि नहीं समझते? हाँ सर समझ रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि ये डिस्टेंस थोड़ा सा ही दूर है हमारे सोर्स पार्टिकल से, ठीक है ना। तो मेरे को इस पर्टिकुलर पार्टिकल की इक्वेशन लिखना बहुत आसान लग रहा है, क्योंकि ये सोर्स पार्टिकल के बहुत नजदीक है, एक्स की वैल्यू बहुत 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 छोटी है। आई मेरी बात समझ में? हाँ, मेरे लिए इस पार्टिकल की इक्वेशन लिखना बड़ा टफ है, बड़ा टफ है, ठीक है ना, क्योंकि भैया एक्स डिस्टेंस दूर भी जाना है, टी टाइम भी हो चुका है। मान लो कितनी दूर बाद पहुंचे आप, कितने टाइम बाद पहुंचे? टी टाइम बाद आप एक्स डिस्टेंस पर पहुंचे, और वेव किस स्पीड से चल रही है? वी स्पीड से चल रही है। तो मैं अगर यहां इस पर्टिकुलर पार्टिकल की इक्वेशन ना लिख के इस पार्टिकल की इक्वेशन लिख दूं तो मेरे लिए वो बहुत आसान होगा। हाँ कि ना? नहीं आई बात समझ में? अरे भाई, जो डिस्टरबेंस है वो हर टाइम पीरियड के बाद, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये डिस्टरबेंस अगर यहां पर ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से इधर पहुंच गया, अगर ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से यहां पहुंच चुका है, ये डिस्टरबेंस है। ये डिस्टरबेंस कुछ टाइम पीरियड पहले यहां हुआ होगा, सेम वैसे का वैसे ही, कुछ टाइम पीरियड पहले यहां हुआ होगा, सेम वैसे का वैसे ही। यही चीज तो मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको इस बी पार्टिकल का वेव इक्वेशन लिखनी है तो जो डिस्टरबेंस यहां पर हुआ है वो अपने आप को रिपीट किया होगा थोड़े टाइम पहले। हाँ कि ना? हाँ सर। तो यहां की इक्वेशन लिखने से बेटर है कि मैं यहां की इक्वेशन लिख दूं। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गया। चलो, अब इसी चीज को मैं लिखकर बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। द डिस्टरबेंस at particle B must be the same as of particle A sometime before, है ना।
समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। अब वो टाइम कितना है, कितने टाइम पहले ये डिस्टरबेंस रिपीट हुआ होगा। चलो ध्यान से सुनना, ये डिस्टरबेंस यहां से यहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने? x डिस्टेंस ट्रेवल की। कितना टाइम लगा? t टाइम लगा, ठीक है ना। किस स्पीड से निकला है भाई? v स्पीड से निकला है, तो आप t की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अरे भाई ये डिस्टरबेंस पहले कभी रिपीट हुआ होगा? आपने बोला हाँ, कहाँ रिपीट हुआ है? यहाँ रिपीट हुआ है, ठीक है ना। कितने टाइम पहले रिपीट हुआ होगा? वो डिपेंड करता है कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, किस स्पीड से। तो x डिस्टेंस उसने कवर किया है v स्पीड से, तो हम टाइम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम बोलते हैं कि अगर इस पॉइंट पर टाइम t है, अगर इस पॉइंट पर टाइम t है, तो यहां टाइम कितना होगा? t माइनस यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि t माइनस एक्स बाई वी। हाँ कि ना? हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर आपका पार्टिकल t टाइम पे यहां पहुंच चुका है, तो पक्की बात है कि t माइनस एक्स बाई वी टाइम पर वो यहां होगा, ठीक है, और अपने डिस्टरबेंस को रिपीट कर रहा होगा। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सम टाइम बिफोर, इट मीन दिस इंप्लाइज टी डैश, इसको आप टी डैश बोल दो, इसको आप टी डैश बोल दो, ये है आपका टी डैश, ठीक है ना। तो टी डैश इज इक्वल्स टू टी माइनस एक्स बाय वी। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं। हमारा बोलना ये था, हम ये बोलना चाह रहे थे कि जो डिस्टरबेंस, अरे 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 जो डिस्टरबेंस बी पार्टिकल पे आया है, वही डिस्टरबेंस ए पार्टिकल पर आया होगा, ठीक है ना। बी पार्टिकल पर आया है टी टाइम पर, तो ए पार्टिकल पर आया होगा कब? टी से एक्स बाय वी टाइम पहले, यानी टी माइनस एक्स बाय वी टाइम पे। ये एक्स बाय वी आपने कैसे निकाला? आपने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की है वी स्पीड से, तो आप इतने टाइम में आगे पहुंच गए होंगे। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर बिल्कुल समझ में आई। मेरी बात समझ में? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है ना। इसी को आपने क्या बोला है? टी डैश बोला है। क्लियर है? चलिए, तो मेरे लिए बी पॉइंट की इक्वेशन लिखना बड़ा टफ हो रहा था, तो मैं वहां से इक्वेशन खिसका कर ला रहा हूं किधर पर? ए पॉइंट पर। क्यों? क्योंकि वहां की इक्वेशन लिखना बहुत आसान है, और सेम इसलिए है क्योंकि हर जगह डिस्टरबेंस सेम होने, उन दोनों पॉइंट पर डिस्टरबेंस सेम होने वाले हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद डिस्टरबेंस अपने आप को क्या करता है? रिपीट करता है। पक्का? हाँ सर ठीक है। अब देखो ना यार, ये मेन पोजीशन है, यहां से डिस्टरबेंस चला, ये नीचे गया, ये वापस भी, ये देखो समझे नहीं समझे? यहां से चले थे ये और ये, अरे देखो ना भाई, यहां से चले ऊपर की तरफ, ऊपर गए, नीचे आए, ये फिर ऊपर की तरफ चले, ये देखो, ये देख रहे हो कि नहीं देख रहे? डिस्टरबेंस अपने आप को रिपीट करता है थोड़े टाइम पीरियड बाद, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद। ठीक है भाई, अब आपको अगर इतना समझ में आ गया होगा तो बस हमारा काम बहुत आसान हो चुका है। चलिए देखिएगा कैसे। इस पॉइंट की इक्वेशन आपके पास है, ये देखो, ए पॉइंट की है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? बिल्कुल है। टी की वैल्यू आपको पुट करनी है, तो वाई ए इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा, टी की जगह टी डैश कर दो प्लस फाइव, वहां पर भी क्या कर दो? टी डैश कर दो, कंफ्यूज नहीं होना, हमने टी डैश लिया वहां टाइम। ठीक है, चलिए, टी डैश की वैल्यू किसके बराबर है? टी माइनस एक्स बाय वी के बराबर। तो वाई ए इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी डैश की वैल्यू कितनी है? टी माइनस एक्स बाय वी प्लस फाइव। बुक से आप देखोगे आपको डेरिवेशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने मेरी बात यहाँ ध्यान से सुनी, वीडियो को एक दो बार और देख लेना, आपको पूरा डेरिवेशन एकदम क्लियर हो जाएगा। हो सकता है ऐसे डेरिवेशन देख कर समझ नहीं आते, देखते देखते समझ में आते। वाह क्या बात बोली है सर, ऐसे डेरिवेशन देख कर समझ नहीं आते, देखते देखते समझ में आते हैं। चलिए, आ गई है इक्वेशन आ गई है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो वाई ए इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा, मल्टीप्लाई करो अंदर, तो हो जाएगा ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाय वी प्लस फाइव। अच्छा, जो आप डिस्टरबेंस लिख रहे हो ए पॉइंट के लिए, वही बी पॉइंट के लिए भी होने वाला है, ठीक है ना। पूरा जुगाड़ बैठाया है आपने। आप बी के लिए नहीं लिख पा रहे थे डिस्टरबेंस की इक्वेशन, वाई की इक्वेशन, इसलिए आप उसको शिफ्ट करके ए पर लाए हो। आपने ए की लिख दी है, तो जो ए की है वही किसकी है?
बी की भी है। चलिए वेरी गुड। अब आइए जरा ध्यान से देखिए हमारे पास जो वेवलेंथ थी, ये वेवलेंथ है ना, ये जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल की है, एक वेवलेंथ जो आप ट्रेवल कर रहे हो वो किस स्पीड से कर रहे हो, v स्पीड से कर रहे हो, और कितना टाइम लग रहा है, t टाइम पीरियड लग रहा है। तो आप बोल सकते हो क्या कि v इज इक्वल्स टू लैम्डा, या मैं बोलूं लैम्डा इज इक्वल्स टू v इंटू टी, हाँ कि ना। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम होता है कि नहीं होता। तो अगर आपने एक वेवलेंथ जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है तो वेव की स्पीड से की होगी और कितना टाइम लगा होगा, एक टाइम पीरियड के बराबर। ठीक है, तो लैम्डा इज नथिंग बट v इंटू टी। ये बात पक्की है, हाँ सर पक्की है। चलो, एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी, ये बात भी पक्की है, हाँ सर ये बात भी पक्की है। चलो आओ कलर चेंज करता हूँ। इस इक्वेशन को हम चेंज करके थोड़ा सा लिख रहे हैं, वाई ए इज इक्वल्स टू ए साइन, ब्रैकेट के अंदर ओमेगा को आपने लिखा है 2 पाई बाय टी इंटू स्मॉल टी माइनस ओमेगा इंटू एक्स। वी की वैल्यू क्या हो सकती है, लैम्डा बाई टी हो सकती है, तो हमने नीचे लैम्डा लिखा, ऊपर कैपिटल टी लिखा, प्लस 5। ठीक है ना, पक्का। चलिए ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय टी, तो ये टी से टी कट गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। तो वाई ए इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाय टी इंटू स्मॉल टी माइनस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, चलो यहां आपको कुछ इक्वेशन अब बनते हुए दिख रही होगी, है ना। एक स्लाइड और आगे चलते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए वाई ए इज इक्वल टू, मोटा पेन करूं जरा, वाई ए इज इक्वल्स टू ए, अरे 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 अरे, ए साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, है ना, और क्या था आगे भाई, माइनस 2 पाई बाय लैम्डा माइनस, इसको मैं बोल दे रहा हूं के इंटू एक्स प्लस 5। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर। क्या किया है मैंने ये बोला कि आपके पास जो ये रिलेशन आया था 2 पाई बाय लैम्डा, इसको आप एक कांस्टेंट के बोल दो, इसको आप एक कांस्टेंट के बोल दो। ये के क्या है, दिस इज नथिंग बट वेव नंबर, जानने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, इसको हम बोलते हैं क्या, वेव नंबर 2 पाई बाय लैम्डा। पक्का 100%। तो ये जो इक्वेशन थी हमारे पास क्या आने लग गई, 2 पाई बाय टी, टी माइनस के एक्स प्लस 5। तो हमारे पास फाइनली रिलेशन आया वाई ए इज इक्वल्स टू वाई बी इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। देखो ये देखो, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस 5। हमने जो लिया था केस, हमने जो केस कंसिडर किया था उसमें हमारी वेव कहाँ जा रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। हमारी वेव कहाँ जा रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। देखो ना, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, बिल्कुल जा रही है। तो क्या इक्वेशन भी वैसी ही आई है, देखो देखो, बता सकते हो, बताओ मुझे कहाँ जा रही है आपकी जो वेव जा रही है, वो पॉजिटिव एक्स में जा रही है कि नेगेटिव एक्स में जा रही है, बताओ। कैसे बताएंगे सर, अरे याद करो ना कि अगर आपका y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी के फॉर्म में आता है, अगर साइन सेम है ये या फिर ये, अगर साइन सेम है तो आपकी वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी। याद करो, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो। और अगर साइन अपोजिट है, ए एक्स प्लस बी टी हो गया या फिर ए एक्स माइनस बी टी हो गया, तो आपकी वेव कहाँ जाएगी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी। हाँ सर, तो अब यहाँ देखो ना क्या हुआ है भाई, कोएफिशिएंट देखो, बताओ मुझे। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है कैसा, नेगेटिव, के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, और ओमेगा के आगे क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव। अरे यार के आगे क्या है, माइनस, ओमेगा के आगे क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ साइन अपोजिट हो गए ना, साइन अपोजिट हुए मतलब वेव कहाँ जाएगी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। हम इससे देखकर बता सकते हैं कि वेव इज गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आया, पक्का 100%। ठीक है, अगर इनके साइन सेम हो जाते हैं तो हम बोल देते कि भैया ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन हमने देखा ही था कि हमारी जो वेव थी वो ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव में जा रही थी। ठीक है, चलिए भाई, अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा, अब मेरा हक है कि मैं यहां पर आके आपको समझा सकता हूं कि ये इक्वेशन मैं ला चुका हूं। तो साइन के अंदर ये जो पूरी वैल्यू है, साइन के अंदर ये जो पूरी वैल्यू है इसको बोला जाता है फेज। किसको, इसको, ये जो पूरी वैल्यू है
ये इसको बोला जाता है फेज, ठीक। और ये जो फाई है इसको बोला जाता है इनिशियल फेज। क्या बोला जाता है? इनिशियल फेज। इनिशियल फेज मतलब जब आपके x की वैल्यू भी 0 हो और t की वैल्यू भी 0 हो, तब आपकी जो पोजीशन होती है पार्टिकल की वो इनिशियल फेज से बताई जाती है, ठीक है ना। ओमेगा आपको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, t टाइम होता है, k कांस्टेंट है, 2 पाई k वेव नंबर होता है, 2 पाई लैम्डा के बराबर होता है जो, ठीक है। बाकी तो a क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है, ये आपको पता ही होगा, एम्पलीट्यूड। तो जो हम जनरलाइज इक्वेशन लेकर चले थे कि t और x का टर्म होना चाहिए, t और x का टर्म है, हार्मोनिक है तो साइन है, यहां पर कॉस भी होगा, अगर यहां कॉस होगा तो भी इक्वेशन वेव की ही इक्वेशन होगी और प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव ही कहलाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पक्का? प्लस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है। तो हम इस इक्वेशन तक पहुंच चुके हैं, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, किसको किसको भाई, बहुत बड़ा डेरिवेशन है, इसको इसको, हाँ इसको नोट डाउन करिए, फिर इसे नोट डाउन करिए, फिर इसे नोट डाउन करिए। चलो भाई अब इस पे बनेंगे बम्पर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। क्वेश्चंस मैंने शायद क्वेश्चंस की झड़ियां तो लगा दी हैं, देख लेते हैं एक बार। पार्टिकल नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन की झड़ियां, हाँ ये है ना, ये है ना क्वेश्चन की झड़ियां, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हम थोड़ी देर बाद करते हैं, पहले हम एक पर्टिकुलर टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं। कंसेप्ट है पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लगातार क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो आपने ये सारी चीजें देख ली अभी तक कि कैसे आप एक प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव की इक्वेशन को डिराइव करते हो। एक डिस्टरबेंस होता है जो बी पॉइंट पर होता है, हम बोलते हैं यही बी पॉइंट का डिस्टरबेंस ऑलरेडी कहीं रिपीट हुआ होगा पहले, तो हम बोलते हैं हाँ भाई ये ए पॉइंट पर कहीं क्या हुआ है, रिपीट हुआ होगा। तो हम बी पार्टिकल की इक्वेशन लिखने से ज्यादा आसान समझते हैं कि ए पार्टिकल की हम क्या लिख लें, इक्वेशन लिख लें। तो हम ए पार्टिकल की इक्वेशन लिखते हैं, कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। इक्वेशन आ गई है, हम बहुत खुश हैं। चलिए भाई अब जरा बात करते हैं पार्टिकल वेलोसिटी, उसी पार्टिकल की वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की तो आपने बात कर ली, अब जरा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात कर लें। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ना मेरी बात को ध्यान से सुनना होगा और मानना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूं, मान लेना बस कि हाँ सर ऐसा आप बोल रहे हो तो ठीक है। चलिए हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लगातार, रस्सी पकड़ के लगे हैं, जब से क्या कर रहे हैं हम, लगातार क्या बना रहे हैं, ऐसे वेव बना रहे हैं, है ना, लगातार हम वेव बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया, सबसे पहले ये बनाया, ठीक है ना। चलिए ये क्या था भाई, हमारा y और ये था हमारा x, दिस वाज y एंड दिस वाज x, ठीक है ना। वेव बनाओ, वेव कैसी बन रही थी, वेव कुछ ऐसे बन रही थी। लेकिन क्या हर बार वेव की हर बार वेव आपको ऐसी ही देखने को मिलेगी, हर बार ऐसी ही रहेगी क्या? नहीं, हो सकता है थोड़ी सी चेंज हो जाए, है ना, पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करते रहेंगे, है ना, कभी ये कम हो जाएगा, कभी ये बढ़ जाएगा, ऐसा करके कुछ कुछ कम ज़्यादा होता रहेगा। अच्छा, तो मैंने बोला यार कि यार मुझे, क्योंकि अब वेलोसिटी एक्सेलरेशन की बात करनी है तो मुझे कुछ ना कुछ टाइम फिक्स करना पड़ेगा। मतलब मैंने क्या किया, मैंने ऐसे करके वेव बनाई और खच से स्क्रीनशॉट ले लिया। क्या, ऐसे रस्सी को ऐसे किया, झटका दिया, एक वेव बनाई और स्क्रीनशॉट ले लिया, फटाफट ऐसे वेव बनाई और स्क्रीनशॉट ले लिया। अरे मेरी बात समझे, ये ऐसे 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 वेव बनी रस्सी पे और मैंने फोटो ले ली, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। चलिए, तो जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया तो उस स्क्रीनशॉट को जब मैंने देखा, मैंने स्क्रीनशॉट को देखा तो उसमें वेव कुछ ऐसी बनी हुई थी। कोई दिक्कत परेशानी इस चीज से? नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब जब मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, when screenshot was taken, when screenshot was taken, है ना, हम ये मानते हैं कि जिस मोमेंट पर आपने स्क्रीनशॉट लिया आपने टाइम क्या कर दिया, रोक दिया, टाइम रोक दिया ना। आप जैसे ही फोटो लेते हो तो आप मोमेंट कैप्चर कर लेते हो ना, आपने सुना होगा कि भाई मैं क्या करता हूं, मोमेंट कैप्चर करता हूं। आपने मोमेंट कैप्चर किया मतलब आपने टाइम रोक दिया है। वरमाला हो रही है दुल्हा दुल्हन की, दुल्हन ने वरमाला पहनाई, फोटो ले ली, तो भाई रुक गई ना दुल्हन, वो मोमेंट क्या हो गया, रुक गया, ठीक है। तो जब स्क्रीनशॉट लिया तो इसका मतलब था आपने टाइम को क्या कर दिया, टाइम को आपने रोक दिया, टाइम को आपने क्या कर दिया, रोक दिया। तो यहां पर जो डायग्राम बना, यहां पर जो डायग्राम बना है वो एक्चुअल में y वर्सेस x का बना है। t यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। अब t बदलने नहीं वाला तो ये डायग्राम भी बदलने नहीं वाला, ठीक है सर, ओके। मैंने बोला कि ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, चलिए ये पॉइंट कंसिडर कर लो, ये पॉइंट कंसिडर करो और एक ये पॉइंट कंसिडर करो, एक ये पॉइंट भी कंसिडर करो। चलो
आपसे पूछा गया कि बताओ यहाँ पर पार्टिकल क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है। आपने बोला यार ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ये पार्टिकल नीचे आ रहा है, ये पार्टिकल भी नीचे आ रहा है, ठीक है ना। मैं बोला ठीक है, आप अपनी बात से सहमत हो। आपने बोला हाँ, हम यही बोलना चाहेंगे कि ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ये पार्टिकल नीचे आ रहा है, ये पार्टिकल भी नीचे आ रहा है। मैं कहा चलिए ठीक है, बात करते हैं। ये पार्टिकल जो है वो एक्चुअल में यहाँ था, इसकी मीन पोजीशन यहाँ थी, है ना, वो अपनी मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ है। ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ है और ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से नीचे की तरफ। ये तो मैं बोल सकता हूँ नीचे की तरफ है, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है मुझे नहीं पता, मैं उसके लिए अब कैलकुलेशन करने वाला हूँ। ठीक, मैंने बोला यार एक इक्वेशन लिखो जल्दी फटाक से, जो वेव की इक्वेशन है, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टर्बेंस की जो इक्वेशन है वो लिखो। तो आपने बोला अभी हमने निकाली है ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। अब एक माइनस ले लो इसको, है ना, हम बोल रहे हैं ना कि पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है। हमने मान लिया कि आपकी जो वेव है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भाग रही है। जो v है, v इज दी वेव वेलोसिटी, वेव स्पीड, है ना। v क्या है, वेव की स्पीड है। ये कहाँ जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। ये बात हमने फिक्स कर ली, मान ली। इक्वेशन भी उसी टाइप से लिख ली। ये k पॉजिटिव है, ओमेगा नेगेटिव है, मतलब ओमेगा के आगे माइनस है, k के आगे पॉजिटिव है, तो अपोजिट साइन है, तो वेव जो होगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, चलिए डन। अब अगर मुझे चाहिए कि पार्टिकल यहाँ पर क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी है ना, तो मुझे अगर पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए तो मुझे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। तो y क्या है, y पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ही तो बताता है, y पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ही बताता है। तो अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, अरे हम इसलिए कर रहे हैं ऐसा क्योंकि जब आप अपनी बुक खोलोगे ना, जब आप अपनी बुक खोलोगे तो आपको एक्चुअल में क्या, आपको एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो दिखेगी वो एक फॉर्मूले के साथ दिखेगी, वो होगा माइनस ऑफ v इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स। क्या, इसको मैं डालता हूँ, इसको मैं डालता हूँ सोन पापड़ी के डब्बे में। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज वेव वेलोसिटी, नेगेटिव ऑफ वेव वेलोसिटी, दिस इज वेव स्पीड बोलूँगा यार मैं इसको, वेव स्पीड इंटू स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व, स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व। पक्की बात है, हाँ सर। तो ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है। मैं चाहता तो ये बता के आगे निकल सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि आप इतना पढ़ लिया, इतना डेरिवेशन कर लिया है, तो क्यों ना हम इसको भी लगे हाथ डिराइव कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहां पर जैसे ही वीपी देखा तो मेरा दिमाग चलने लगा। मैंने कहा अच्छा, अगर मेरे पास पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा और मैं उसको अगर एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगा टी के रिस्पेक्ट में, तो मेरे पास वीपी आ जाएगा। इसलिए मैं ये सारी चीजें कर रहा हूं, ठीक है सर, ओके। आ जाओ, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, आइए टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हैं। चलिए, तो ए साइन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब टी के रिस्पेक्ट में कर रहा होगा तो टी के आगे क्या है, कांस्टेंट ओमेगा है, माइनस के साथ है तो माइनस बाहर निकाल लो, ठीक है। तो माइनस ओमेगा ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। मतलब आपके पास वीपी की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये डेल है, डेल है, डेल का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव है। जब भी कोई एक क्वांटिटी एक से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंडेंट होती है तो आप उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हो, एब्सोल्यूट डेरिवेटिव नहीं निकालते। तो यहां पर जो आपकी पार्टिकल की वेलोसिटी है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, एक तो वेव वेलोसिटी पे, वेव स्पीड पे, और एक स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व पे, मतलब इस कर्व के स्लोप पे भी डिपेंड कर रही है, इसलिए वहां पर पार्शियल डेरिवेटिव लगा है। चलिए, मैं डेल वाई बाय डेल एक्स निकालने के लिए भी क्या बोलते हैं उसको, आतुर हूं। डेल वाई बाय डेल एक्स निकालने के लिए भी मैं मरा जा रहा हूं। तो चलिए मैं डेल वाई बाय डेल एक्स निकालता हूं। आओ, वाई पी है ना, वाई पी है, डरना मत, वाई पी है यहां पर। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ब्रैकेट में के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। चलिए, अब एक्स के आगे क्या कोएफिशिएंट है, के कोएफिशिएंट है, ये कांस्टेंट है, बाहर आया के, ठीक है। माइनस तो नहीं लगेगा, नहीं सर माइनस नहीं लगेगा। चलिए, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैंने बोला इन दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो, इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करो, डिवाइड करो। तो चलो इस इक्वेशन को डिराइव करते हैं, आ जाओ, इन इक्वेशन को हम डिराइव करते हैं, डिवाइड करते हैं, सॉरी। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, वीपी डिवाइड बाय डेल वाई बाय डेल एक्स, ठीक है ना। ये किसके बराबर है, माइनस ऑफ ओमेगा ए कॉस
के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइडेड बाय के ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। हाँ कि ना? हाँ सर, एकदम सही। क्या क्या कट जाएगा? ये और ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो यहाँ पर जो वीपी आया वो एक्चुअल में किसके बराबर आ रहा है? वीपी अपॉन डेल वाई बाय डेल एक्स इज नथिंग बट माइनस ऑफ ओमेगा अपॉन के बराबर आ रहा है। ये ओमेगा अपॉन के क्या है? ओमेगा अपॉन के क्या है? आइए समझते हैं जरा इसको। देखिए, आपने पढ़ी एक चीज क्या, 2 पाई बाय लेमडा इज इक्वल टू के। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। ठीक है, आपने एक चीज और पढ़ी होगी, क्या? लेमडा इज इक्वल्स टू वी इंटू टी। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ, ये भी पढ़ा और सर हमने ये भी पढ़ा। ठीक है भाई, हमने बोला आप ओमेगा को क्या लिख सकते हो? पीला पेन। आप इसको बोल सकते हो ओमेगा इज 2 पाई बाय टी माइनस का, और के को आप क्या बोल सकते हो? 2 पाई बाय लैम्डा। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? 2 पाई से 2 पाई कट गया, लैम्डा बाय टी आ गया। ठीक है, तो वीपी अपॉन डेल वाई बाय डेल एक्स इज नथिंग बट माइनस ओमेगा बाय के बराबर, और माइनस ओमेगा बाय के किसके बराबर आ गया? माइनस लैम्डा बाय टी के बराबर। अभी लैम्डा बाय टी क्या है? इधर देखो, लैम्डा बाय टी क्या है? लैम्डा बाय टी इज नथिंग बट वी, एंड वी इज नथिंग बट वेव स्पीड। वी इज नथिंग बट वेव स्पीड। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर समझ में आ गई। तो यहां पर वेव स्पीड को आप लैम्डा बाय टी लिखते हो, और क्या लिखते हो आप वेव स्पीड को? देखो, y इज अ फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस बी टी। ये इक्वेशन होनी चाहिए, हाँ कि ना? इसमें अगर आपसे मैं पूछूं कि वेव स्पीड बताओ कितनी होगी, तो भैया कोएफिशिएंट ऑफ t b अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x a। तो v इज नथिंग बट b बाय। आप ध्यान रखो, v ये भी है, v ये भी है, और v ये भी है। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए हैं। तो यहां पर मैं लाल लाल बड़े अक्षरों से लिख रहा हूं कि वेव स्पीड v is nothing but omega by k is nothing but lambda by t is nothing but b by a। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है, डरने की बात बिल्कुल नहीं है। मतलब यहां पर मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? वेव स्पीड लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो वीपी हमारा किसके बराबर आया? हमारा वीपी बराबर आया माइनस ऑफ ओमेगा अपॉन के इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स के बराबर। यानी कि आपका जो वीपी है वो बराबर आया माइनस ऑफ वेव स्पीड इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स के बराबर। क्या यही चीज आप निकले थे प्रूफ करने के लिए? क्या आप यही चीज प्रूफ करने के लिए निकले थे? हाँ सर, यही चीज तो हम प्रूफ करने के लिए निकले थे। दिस इज वेव स्पीड, दिस इज वेव स्पीड, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज स्लोप ऑफ अरे वाई एक्स कर, स्लोप ऑफ वाई एक्स कर। बढ़िया, शानदार, अरे बहुत बढ़िया सर। इसका आप एक बार प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बता दोगे ना तो मजा आ जाएगा। ये तो चलो आपने बोल दिया, हम समझ गए कि वीपी अगर निकालना हो तो माइनस वी इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स के बराबर होगा। एक बार आप अगर इसको डायग्राम से समझा दो ना तो सर बस बन जाएगी लाइफ हमारी। ठीक है, चलिए डायग्राम पे चलते हैं। डायग्राम देख रहे हैं, मैंने आपसे 3 पार्टिकल, यहाँ पर एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये जो अभी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। आपसे पूछा था कि बताओ इसकी वेलोसिटी कहाँ होगी, किस डायरेक्शन में होगी। आपने बोला था ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे की तरफ है, इसकी भी नीचे की तरफ है। आइए ध्यान से देखेंगे, प्यार से बात करेंगे। इस पॉइंट पर स्लोप डालो, ये आपने स्लोप डाला, स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? स्लोप पॉजिटिव है। इस केस में क्या है? स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नेगेटिव आएगी कि नहीं आएगी? अरे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ वेव स्पीड इनटू स्लोप। यहां पर मैं स्लोप लिख दे रहा हूं सीधे सीधे, है ना? स्लोप ऑफ वाई एक्स करो। मुझे बताओ स्लोप पॉजिटिव है, इस पॉइंट पर स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव। वेव स्पीड कैसी है? यहां पर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव इनटू नेगेटिव क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। मतलब इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ है। आई मेरी बात समझ में? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नीचे की तरफ है। आप जिसको ऊपर की तरफ बोल रहे थे वो एक्चुअल में नीचे की तरफ है। अच्छा, एक बार और सर बताइए ना प्लीज, एक बार और। इस पार्टिकल की बात करते हैं, ये मैं हटा रहा हूं क्योंकि हमें ये जगह की जरूरत है।
इस पार्टिकल के बारे में आप क्या कहोगे? सर पहले यहाँ पे स्लोप डालो, ये मैंने स्लोप डाल दिया, ठीक है ना। स्लोप बताओ कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर स्लोप नेगेटिव है, ग्रेटर देन 90 डिग्री ना थीटा, है ना। स्लोप यहाँ पर क्या है? नेगेटिव है, तो स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव, ठीक है। यहां स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, लेकिन वेव स्पीड कैसी है? पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ है। आप बोल रहे थे कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल यहाँ नीचे की तरफ है, नहीं, ऊपर की तरफ है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैसी है? ऊपर की तरफ है। अच्छा, इसके बारे में क्या बोलोगे? स्लोप डालें सर, स्लोप डाला, स्लोप कैसा आया? नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव। अच्छा, वेव स्पीड पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब यहां वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है वो ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव है। समझे कि नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए। अच्छा, एक और चीज आपसे पूछ लेता हूं, यहां बताओ क्या होगा? यहां बताओ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगी? आपने बोला स्लोप डालो, ये लो भाई स्लोप डाल दी, ये लो स्लोप डाली। स्लोप कैसी है? पॉजिटिव है। स्लोप कैसी है? यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव है, वेव स्पीड भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू माइनस क्या आ जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कहाँ होगी? नीचे की तरफ होगी। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर। तो यहाँ पर नीचे 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 नीचे, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्लोप क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। चलो, तो इसी का थोड़ा और डिटेल में आपको समझ में आया ना कि हमने कैसे यूज किया उस इक्वेशन का? किस इक्वेशन का? इस इक्वेशन का हमने कैसे यूज किया? हाँ सर समझ में आ गया। एक बार और फटाक से आपको यहाँ डायग्राम बनाकर दिखा देता हूँ कि अगर ये आपका x है और अगर आपका ये y है ना, तो इस पर मैं बना दूं फटाफट, वो जो स्क्रीनशॉट लिया था वही चीज बना दूं, ये बना दी मैंने वही चीज। तो यहां पर जब आप इसका यूज करके वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बताने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर हर पॉइंट पर जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है वो नीचे की तरफ है, यहाँ जीरो है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल यहाँ जीरो है इस पॉइंट पे। उसके बाद यहां से लेके आपकी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ, 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 फिर जीरो, फिर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल यहाँ जीरो, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या? नीचे की तरफ। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की डायरेक्शन नीचे की तरफ। लो भैया क्या है ये? हर जगह नीचे की तरफ। यहाँ जाके फिर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो गई? जीरो हो गई। यहाँ से फिर ऊपर उठना चालू करेगी। डायरेक्शन कहाँ जाएगी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की? ऊपर की तरफ। कहाँ जाएगी भैया? ऊपर की तरफ। समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जीरो। चलो यहाँ बताओ यहाँ क्या होगी? यहाँ बताओ क्या होगी? यहाँ पर आप स्लोप डालोगे, ये आपने स्लोप डाला, स्लोप कैसा आया? पॉजिटिव आया। स्लोप क्या आया? पॉजिटिव आया। उसके बाद वेव की स्पीड भी कैसी है? पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव और आगे एक माइनस साइन लगा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। मतलब यहाँ वेलोसिटी नीचे की तरफ आएगी। कहाँ आएगी? नीचे की तरफ आएगी। बढ़िया, शानदार। तो अब आप किसी भी पॉइंट पर बता सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की डायरेक्शन क्या होगी। ऑब्वियस सी बात है। अब देखो, आप ऐसे ऐसे लगातार वेव बना रहे हो, ठीक है ना, तो ये चीज नीचे जाएगी, फिर ये चीज पूरी ऊपर उठेगी, फिर ये चीज नीचे जाएगी, फिर ये चीज ऊपर उठेगी। समझे कि नहीं समझे? ये नीचे जा रही है, ये ऊपर उठ रही है, ठीक है ना। साथ ही साथ ये नीचे जा रही है, ये नीचे जा रही है, ये ऊपर उठ रही है। तो लगातार वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है, लगातार। ये देखो ऐसे 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 ऐसे। समझे कि नहीं समझे? हाँ। तो ये हो गई भाई वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की बात। अगर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल की बात की जाए तो वो कैसे बताओगे? उसकी डायरेक्शन कैसे बताओगे? सर इतनी मेहनत तो नहीं करेंगे सर, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हमने एसएचएम पढ़ रखा हुआ है। हमने एसएचएम पढ़ के रखा है और हम जानते हैं बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन। और मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि यहां हर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, किसकी? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल की बात करें, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल की बात करें तो हम जानते हैं AP इज नथिंग बट माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। याद आया कि नहीं आया? एक्स वहां पे डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था, यहां डिस्प्लेसमेंट हमने y से लिया हुआ है। तो AP इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y। मतलब अगर आपका y पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और अगर आपका y नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। याद करो ना यार, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट फोर्स अपॉन मास।
तो आपका फोर्स हमेशा रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा था एसएचएम में। जब आप मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जाते थे तो उस पर फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लगता था, तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स क्या करता था, मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट होता था। याद करो, हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा हुआ करती थी, एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा हुआ करता था, क्योंकि वहां एक्स की पोजीशन, एक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा हुआ करती थी। कुछ याद नहीं आ रहा होगा क्योंकि पढ़ा नहीं है ना तुमने एसएचएम, उड़ गया सब दिमाग से। तो अगर कुछ याद नहीं है तो कहां से करोगे रिलेट। चलो फिर भी जो मैं बोल रहा हूं उसको सच मानो, अगर नहीं मान रहे हो तो जाके लेक्चर देखो पुराने ऑसिलेशन के, ठीक है सर। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई। मतलब अगर आपका डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पॉजिटिव है। अब यहां पर ध्यान से देखो, अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं तो इस पार्टिकल का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस पार्टिकल का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो इस पे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। हाँ कि ना, हाँ कि ना। देखो ग्रीन कलर से मैं एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बताऊंगा और वाइट कलर से मैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो मैं इसको जरा मिटा दूं, आ जाओ। तो मैंने ये बोला कि इस पार्टिकल, ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ है, मतलब y पॉजिटिव है, तो इस पे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगेगा, इस पे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगेगा। तो यहां से यहां तक हर पार्टिकल पे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ठीक है ना। यहां भी एक्सेलरेशन क्या है, इस पार्टिकल पर बताओ एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की तरफ है। क्यों? क्योंकि y पॉजिटिव है। अरे y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है ना, मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ है, तो y की वैल्यू अगर पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल नेगेटिव। यहां बताओ क्या होगा, ये जो मीन पोजीशन है इससे पार्टिकल नीचे की तरफ है, नेगेटिव y में है, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ऊपर की तरफ। यहाँ भी एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ऊपर की तरफ, यहाँ भी एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ऊपर की तरफ। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं। समझ गए? तो यहां आपने इस चीज समझ ली कि कैसे आप वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बताओगे किस डायरेक्शन में है, कैसे आप एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बताओगे किस डायरेक्शन में। क्लियर? पक्का 100%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने अभी समझी है भाई, भूल मत जाना, ये चीज याद रखना, इससे आप वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बता पाओगे, उसकी डायरेक्शन कहां है, और इससे आप बता पाओगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अभी नहीं पढ़ाया, ये मैंने आपको एसएचएम में ही पढ़ा दिया था पहले ही, उसको मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, मैं डिराइव नहीं कराना चाहता भाई। फिर से पता चला फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं उस इक्वेशन को, कौन सी हमारी y इज इक्वल टू जो a sin ओमेगा t माइनस की x प्लस 5 वाली इक्वेशन, उसको फिर से 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। नहीं, वो नहीं करेंगे, हमको पता है यही आने वाली है वैल्यू। पक्का 100%? हाँ सर। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, इसको भी लिखो भाई। ये तो आप लिख चुके हो क्या? नहीं, हाँ इसको आप लिख चुके हो, इसे लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए सबसे पहले, इसे लिख लीजिए सबसे पहले, उसके बाद इसे लिखिए, और उसके बाद इसे लिखिए। क्लियर कर दो भाई, सब क्लियर कर दो, एकदम गर्दा मचा दो, छीछा लेदर मचा दो सर। चलो सब मिटा दो, ठीक है, इसे भी मिटा दो सर। चलिए भाई, तो यहां पर हमने थ्योरी पार्ट और कंसेप्चुअल पार्ट खत्म कर लिया है। अब हमें न्यूमेरिकल पर बढ़ना है और धड़ाधड़ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ठीक है ना, ताकि हमारा कंसेप्ट और अच्छे से बिल्डअप हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने, अरे ये तो न्यूमेरिकल है नहीं, नोट है। अच्छा ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा उसी को मैंने आपको यहाँ पर थ्योरी में बता दिया है, ठीक है ना। जो मैंने आपको समझाया ना भी कि कैसे कहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या होती है, स्लोप कैसे देखना है, तो उसी चीज को मैंने यहाँ पर आपको नोट के फॉर्म में बता दिया है। क्या बोला है भाई? द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट वेरियस पोजीशन अलोंग द मोशन ऑफ द स्ट्रिंग इज शोन इन द ग्राफ विद द हेल्प ऑफ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एरोस, ठीक है, वो दिखाया हुआ मैंने, ठीक है ना। ये तो और अच्छे से समझाया था मैंने अभी आपको। If the slope of the curve is positive while displacement is positive VP, यानी कि velocity of particle is in downward direction which is negative and acceleration of the particle will also be negative, ठीक है। वो तो आपको पता है कि अगर आपका y पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होने ही वाला है, ठीक है। If slope of the curve is negative while displacement is positive VP will be positive, हमको पता है, सब चीजें हम देख चुके हैं, ठीक है ना। तो जो चीजें मैंने आपको समझाई उसी को यहाँ थ्योरी के फॉर्म में आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन है जो आंखों के सामने आ गया है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना है, आराम से कंपैरिजन करना है चीजों का और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग इन अ रोप इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 5 sin 4t minus 0.02x where y and x are expressed in centimeter and time in seconds. Calculate the amplitude, frequency, velocity and wavelength of the wave. अच्छा ठीक है, हम जानते हैं, हम जो अभी निकाल रहे थे जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव,
वो क्या थी, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। आगे 5 भी था, इनिशियल फेज भी होता था, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। इससे कंपेयर करेंगे, है ना, इससे कंपैरिजन करने वाले। मुझे बताओ, अगर आप कंपेयर करोगे तो एम्पलीट्यूड सीधे सीधे आपके सामने आ जाएगा क्या? देखो 5, हाँ कि ना, हाँ 5 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 4t लिखा हुआ है, तो एक्चुअल में 4t लिखा हुआ है, तो आप बोल सकते हो कि ओमेगा किसके बराबर है? 4 के बराबर है। आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। तो ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई एफ, एफ बोलो या न्यू बोलो, मैं एफ भी बोल देता हूं, कभी कभी न्यू भी बोल देता हूं, ठीक है, एफ बोल दे रहा हूं। चलिए, तो यहां पर ओमेगा की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो 2 पाई एफ इज इक्वल्स टू 4, तो यहां से एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/2 पाई हर्ट्ज, ठीक है। ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, ये आ गई एम्पलीट्यूड की वैल्यू। और क्या बोल रहा है आपसे? एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, वेलोसिटी, उसको वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी कैसे निकाली जाएगी भाई? आइए देखते हैं। वेलोसिटी इज नथिंग बट, अरे मिट क्यों रहे हो बेटा? वेलोसिटी इज नथिंग बट लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, इसको मैं न्यू भी बोलता हूँ, ठीक है ना। मैं एफ भी बोल देता हूँ, कभी कभी न्यू भी बोल देता हूँ। आप बताओ, आपको क्या दिक्कत, क्या दिक्कत है इससे? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। कोई एक चीज ले लूँ मैं? पक्का? हाँ सर, तो एफ ही ले लेते हैं। चलिए, लैम्डा इंटू एफ हो गया। चलिए, हमारे पास लैम्डा है क्या? नहीं, हमको लैम्डा भी निकालना है। चलिए लैम्डा की तरफ मेहनत करते हैं। के की वैल्यू आपको गिवन है, के की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 0.02। ये कितना दिया है आपको? कंपैरिजन से हमको समझ में आया कि के की वैल्यू 0.02 है। एक्चुअल में के क्या होता है? के होता है 2 पाई बाय लैम्डा, हाँ कि ना। हमें लैम्डा चाहिए, तो 2 पाई बाय के की वैल्यू है 0.02। यहां से मैंने पॉइंट हटाया, ऊपर 100 लगा दिया, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 100 पाई। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 100 पाई सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर में दी गई थी चीजें, इसलिए मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर लिया है, ठीक है ना। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 100 पाई सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे? वेलोसिटी इज नथिंग बट लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। लैम्डा की वैल्यू आई है 100 पाई और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई है 4/2 पाई। तो पाई से पाई कट गया, 2 2 4 हो गया, तो कितना आ जाएगा? 200। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी आ गई? 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो हमने वेलोसिटी भी निकाल ली, हमने वेवलेंथ भी निकाल ली है। चलिए, पहला पार्ट हमने क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया। कुछ टफ था क्या इसमें? नहीं सर, कुछ भी टफ नहीं था। नेक्स्ट क्या है? द मैक्सिमम ट्रांसफर स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन द रूप। अब यहां पर पार्टिकल की बात कर रहा है। ये जो आपने वेलोसिटी निकाली है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वेव स्पीड है। ये क्या है? वेव स्पीड है। अब लेकिन बोल रहा है कि हमें पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ, ठीक है। तो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये है आपके पास। अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो आपको उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नथिंग बट dy बाय dt, हाँ कि ना। चलो उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो 5 को एज इट इज लिखेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos ब्रैकेट में 4t माइनस 0.02 x। सही लिखा क्या? हाँ सर, सही लिखा है। अब यहां पर t के आगे क्या कांस्टेंट है? 4 है, तो 4 बाहर निकल आएगा, पक्का? हाँ सर, तो ये हो जाएगा 20 cos, डिफरेंशिएशन यहाँ हो ही गया है तो मैं लिख ही देता हूं ना, 4 इंटू, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 इंटू cos 4t माइनस 0.2 x, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपकी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी आ गई है? 20 cos 4t माइनस 0.02 x। लेकिन आपसे उसने पूछा है कि मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी बताओ, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? यार ये cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है, ठीक है ना। तो यहां पर जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आने वाली है मैक्सिमम, वो एक्चुअल में कितनी आने वाली है? 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन द रूप, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल की बात हो रही है, वो कैसे निकालेंगे? इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। अरे इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज नथिंग बट dvp बाय dt। इसको डिफरेंशिएट करो, कितना होगा? cos का डिफरेंशिएशन साइन माइनस साइन, तो ये हो जाएगा कितना? माइनस 20 cos का डिफरेंशिएशन साइन ब्रैकेट के अंदर 4t माइनस 0.02 x। अब यहाँ पर 4 फिर बाहर निकल आएगा, नहीं 4 फिर बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो बाहर 4 निकाल दिया हमने, तो माइनस 4 इंटू 20 यानी कि 4 दूनी 8 माइनस 80 साइन 4t माइनस 0.02 x, ठीक है। अब बोल रहा है कि भैया ये एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम चाहिए। अगर एक्सेलरेशन मैक्सिमम पूछेगा तो वो कितना आएगा? 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अभी तो मैक्सिमम नहीं पूछा है ना, मैक्सिमम ट्रांसफर स्पीड नहीं पूछा है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन अगर आपसे पूछा है पार्टिकल का तो वो कितना होगा 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पक्का 100%? हाँ सर एकदम पक्का, डन। चलो भाई तो इसको नोट डाउन कर लो आप। कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था। हमारे पास जो जनरलाइज्ड इक्वेशन थी, जो जनरल वेव इक्वेशन हमने निकाली थी, उसी को कंपेयर करना था जो आपको गिवन इक्वेशन दी थी, और कंपैरिजन कर करके वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। कर ली है हमने। आइए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फॉर द वेव शोन इन द फिगर राइट द स्पीड इक्वेशन ऑफ दिस वेव इफ इट्स पोजीशन इज शोन एट t इज इक्वल टू 0, स्पीड ऑफ वेव इज 300 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, स्पीड ऑफ वेव कितनी दी गई है आपको? 300 मीटर पर सेकेंड, है ना? चलिए ठीक है। गिवन क्या क्या है भाई? आपको एम्पलीट्यूड गिवन है, आपको एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, y की मैक्सिमम वैल्यू गिवन है, ठीक है 0.06, और ये 0.2 दिया हुआ है, यानी कि ये x की वैल्यू दी गई है 0.2। अब हम कैसे क्या करें कि हमारे पास एक वेव की इक्वेशन आ जाए? तो हम जानते हैं वेव की इक्वेशन निकालने के लिए आपके पास कुछ ऐसा फॉर्म होना चाहिए, a sin ओमेगा t माइनस kx, ठीक है ना? k क्या होता है? k होता है 2 पाई बाय लैम्डा, तो आपको कहीं ना कहीं वेवलेंथ को निकालना है, ठीक है। और ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी या फिर 2 पाई इंटू एफ, ठीक है। चलिए मेहनत करेंगे इसके लिए। क्या करेंगे? एम्पलीट्यूड तो आपका दिख रहा है, एम्पलीट्यूड तो आपको दिख रहा है 0.06 के बराबर है, 0.06 के बराबर है, तो सीधे सीधे आ गया। चलो बात करते हैं। वेलोसिटी जो आपको दी गई है, वेव वेलोसिटी, वो किसके बराबर होती है? लैम्डा इंटू एफ के बराबर होती है, ठीक है ना? ये भी आपको पता है। चलो, तो मैंने ये बोला कि यहां पर आपको कितनी वेव दिखाई दे रही है, पहले तो ये बताओ। एक वेवलेंथ ये हुई, ठीक है ना? एक वेवलेंथ ये हुई, दूसरी वेवलेंथ ये हुई, अरे हाँ कि ना? और ये हुई आपकी तीसरी वेवलेंथ। तीसरी मतलब तीसरे की आधी, तो पूरी पूरी एक और पूरी पूरी दो वेव्स तो आपको दिख रही है ना? एक ये वेव, एक ये वेव, है ना? और तीसरे बार में आपको आधी ही वेव कवर कर पा रहे हो आप। अरे देखो ना भाई, ये पूरी एक टाइम पीरियड में एक वेव, ये दूसरे टाइम पीरियड में दूसरी वेव, और ये आधी ही वेव आ पाई है, मतलब 2.5 वेव है यहाँ पर। कितनी वेव है? 2.5 वेव है। तो मैं बोल सकता हूँ 5/2 लैम्डा, 5/2 लैम्डा इतनी है ना? इतनी वेवलेंथ है कि नहीं है? अरे भाई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लैम्डा, ठीक है ना? फिर यहाँ से यहाँ तक लैम्डा, ठीक है, ये हो गया 2 लैम्डा। उसके बाद ये आधा, यहाँ से लेके यहाँ तक लैम्डा बाई 2, तो ये कितना हो गया? 5 लैम्डा बाई 2 हुआ कि नहीं हुआ? 2.5 हुआ ना? 1, 2 और 2.5, ठीक है। तो एक इसके बराबर है, x की कितनी वैल्यू है यहाँ पर? 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, ठीक है। यहाँ से लैम्डा कितना निकल कर आएगा? 0.2 इंटू 2 डिवाइड बाय 5। यहाँ से पॉइंट हटाया, 0 लगाया, कितना आ जाएगा? ये 25, ठीक है। तो 2/25 मीटर ये लैम्डा की वैल्यू आ गई, 2/25 मीटर लैम्डा की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपके पास लैम्डा की वैल्यू है, v की वैल्यू है, आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी इज 300 मीटर पर सेकेंड, लैम्डा इज 2/25 इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 300 इंटू 25 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। ये कटा, कितना हुआ? 150, है ना? तो 25 पंचे 125 की 5 हासिल आई 12, 25 से कम 25 और 10 35 2 37, ठीक है। कितना आया ये? 3750 हर्ट्ज किसकी वैल्यू आ गई है? आपके फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। तो देखो, अब फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास, तो इससे आप ओमेगा निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? तो मतलब आप ओमेगा भी फट से निकाल लोगे। ए आपके पास आ ही गया है, आपको के निकालना है। के कैसे निकलेगा? के निकलेगा 2 पाई बाय लैम्डा से, वेव नंबर। तो के इज नथिंग बट 2 पाई बाय लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है? लैम्डा की वैल्यू कहाँ गई? लैम्डा की वैल्यू कहाँ गई? लैम्डा की वैल्यू है 2/25, ठीक है। तो 2 इंटू 25 कितना हो गया भाई? ये 25 लैम्डा, 25 तो यहाँ पर के की वैल्यू कितनी आ गई है? 25 पाई मीटर। चलिए डन, के निकाल लिया, ओमेगा निकाल लिया और ये निकाल लिया, बन गई हमारी इक्वेशन। बन गई कि नहीं बन गई? बिल्कुल बन गई सर। चलो, तो ओमेगा और बचा है उसको ही फटाक से निकाल लेते हैं। 2 पाई इंटू एफ की वैल्यू कितनी है? एफ की वैल्यू है 3750,
3750। तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा इज नथिंग बट 0 2 5 10 हासिल 1 2 14 और 1 15 1 2 3 6 और 1 7 पाई। सही लिखा है क्या मैंने? 2 37 50, ठीक है, 37 से 74 7500 पाई, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ गई। इक्वेशन बना लो। इक्वेशन कैसे बनेगी? y इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 0.06 साइन ब्रैकेट के अंदर ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 7500 पाई, माइनस के की वैल्यू कितनी है 25 पाई, है ना, इंटू एक्स। हमारा प्रोसीजर तो एकदम सही है, हमने एकदम प्रोसीजर सही फॉलो किया है। कुछ अगर कैलकुलेशन में एरर हो तो एक बार चेक कर लीजिएगा, एक बार सॉल्व खुद से भी करके देखिएगा, ठीक है ना। बाकी प्रोसीजर एकदम सही है। हमको एक वेव की इक्वेशन बनानी थी। हमने क्या किया, पहले देखा कि भाई जो आपको x दिया है वो 0.2 मीटर के बराबर है, तो 0.2 मीटर तक कितनी वेव आपकी बन रही है, कितनी वेव लेंथ आ रही है? तो भैया 1 वेव लेंथ, 2 वेव लेंथ और 2.5 वेव लेंथ, ठीक है। तो 2.5 वेव लेंथ को मैंने किससे इक्वेट कर दिया 0.2 से, इससे मैंने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू आते ही हमने वेलोसिटी की वैल्यू पता थी तो हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली, फ्रीक्वेंसी से हमने ओमेगा निकाल लिया और हमने लैम्डा की मदद से ही के निकाल लिया। इक्वेशन में वैल्यू पुट करी और इक्वेशन आपने वेव की लिख दी है बड़े आसानी से, ठीक है। पक्का? हाँ सर पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। क्लियर करें? हाँ सर कर दीजिए। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट है क्वेश्चन y इज इक्वल टू 10/5 प्लस x माइनस 2t का होल स्क्वायर, फाइंड वेव वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल। पहले तो ये बताओ कि क्या ये वेव है, वेव की इक्वेशन है कि नहीं है? क्या ये वेव की इक्वेशन है? हाँ सर। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एंड t y इज डिफाइंड प्लस ये ax प्लस माइनस bt के फॉर्म में है कि नहीं है? बिल्कुल है। ax प्लस माइनस bt के फॉर्म में भी है, तो हाँ ये वेव की इक्वेशन है। ये बोल रहा है वेव वेलोसिटी निकाल कर बताओ। तो वेव स्पीड अगर आपको याद हो थोड़ा सा भी, जो वेव स्पीड होती है v, वो किसके बराबर होती है? कोएफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, हाँ कि ना? अरे रे कोएफिशिएंट ऑफ x। अब बताओ यहाँ पे t का कोएफिशिएंट क्या है? 2 है। अब यहाँ माइनस मत रख देना। वेव की डायरेक्शन तो आपको पता है ना कैसे बताते हैं, माइनस यहाँ रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, तो कोएफिशिएंट ऑफ t इज 2 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो वेव स्पीड है वो है कितनी? 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ वेव किस डायरेक्शन में जा रही होगी ये बता सकते हो क्या? बिल्कुल। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शन, यहाँ पर हम बोलेंगे कि साइन अपोजिट है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अरे x का जो कोएफिशिएंट है आगे वो पॉजिटिव है, t का जो ये कोएफिशिएंट है ये नेगेटिव है, देखो ना। हाँ, अपोजिट साइन है। जब साइन अपोजिट होते हैं तो वेव कहाँ ट्रैवल करती है? जब उल्टा पुल्टा होता है तो वेव सीधी ट्रैवल करती है, मतलब पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, है ना। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर पॉजिटिव x डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी ये वेव, ठीक है। ओके, ये बात तो समझ में आ गई। आगे क्या पूछा उसने? एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल। एम्पलीट्यूड क्या होता है भाई? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब आपको इस केस में y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। y की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? जब डिनोमिनेटर मिनिमाइज हो जाएगा, सबसे कम होगा डिनोमिनेटर, तब जाके आपको y मैक्सिमम मिलेगा। अच्छा, कुछ भी कर लो, डिनोमिनेटर 5 से कम तो नहीं हो सकता। 5 प्लस है ना कुछ वैल्यू, 5 प्लस है कुछ वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इसकी? 5 हो सकती है डिनोमिनेटर की, है ना। हो सकता है कि ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाए, अगर ये वैल्यू 0 हो जाए, मिनिमम हो जाए, मैं बोलूं ये वैल्यू अगर मिनिमम हो जाए तो आपका y क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। मानते हो मेरी बात कि नहीं मानते? अरे हाँ कि ना, अगर ये टर्म मिनिमम हो जाए तो y मैक्सिमम हो जाएगा। क्या मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात। लेकिन ये मिनिमम कितना हो सकता है? ये मिनिमम 0 हो सकता है। क्या हो सकता है? मिनिमम 0 हो सकता है। तो अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है तो y मैक्सिमम हो जाएगा। तो x माइनस 2t की वैल्यू अगर 0 होती है तो क्या हो जाएगा? तो फिर y मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना। और ये y मैक्सिमम ही क्या होगा? हमारा एम्पलीट्यूड बनाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर, तो लाओ 0 पुट करते हैं। तो y मैक्सिमम इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू 10/5 प्लस 0। तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा?
2 तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 2 मीटर, 2 मीटर की 2 सेंटीमीटर, जो भी हो आपको दिया नहीं है। हमने मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी मानी है तो हमने एम्पलीट्यूड भी 2 मीटर मान लिया। बहुत ज़्यादा है वैसे, लेकिन ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आगे बात समझ में? हाँ, तो हमने ये क्वेश्चन भी क्या कर लिया भाई, ध्वस्त कर लिया है। ऐसे भी नोट डाउन कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है क्या इसके बाद? हाँ चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो आपको ये देखकर कंफ्यूजन होगी कि क्या ये वेव की इक्वेशन है भी या नहीं, क्या ये वेव की इक्वेशन है भी या नहीं, क्योंकि उस फॉर्म में नहीं लिखे जिस फॉर्म में हम वेव की इक्वेशन को अभी तक पढ़ते हुए आए हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या है, कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट है वेव के, 2 वेव के कंपोनेंट बनेंगे और उन दोनों कंपोनेंट को जब आप मिलाओगे तो ये एक नई वेव बनती है। देखना कैसे। चलिए तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, देखिएगा। ओहो ओहो ओहो, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से, 0.2 साइन 0.5x माइनस 30t प्लस 0.2 साइन 0.5x प्लस 30t। ठीक है ना। तो यहां पर इस इक्वेशन को अगर मैं इस तरीके से तोड़ दूं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको आप जब खोलोगे तो वापस वही इक्वेशन बनने वाली है। तो यहां पर एक्चुअल में इस वेव का एक कंपोनेंट ये है, कंपोनेंट 1, और एक कंपोनेंट है ये, इसको आप बोलोगे कंपोनेंट 2। अच्छा एक चीज और, यहां पर देखिए दोनों के कोएफिशिएंट साइन अलग अलग है। यहां पर देखिए माइनस है, ये प्लस है, यहां पर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों साइन सेम है। तो यहां पर जो वेव जाएगी वो नेगेटिव x डायरेक्शन में जाएगी और यहां पर जो वेव ट्रैवल करेगी वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। ठीक है ना। तो हम यहां लिख देते हैं कि पॉजिटिव x डायरेक्शन में आपकी वेव ट्रैवल कर रही है इस कंपोनेंट की। ये कंपोनेंट जो है आपका वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है वेव का, और ये नेगेटिव x डायरेक्शन में कंपोनेंट जा रहा है, नेगेटिव x डायरेक्शन में ये कंपोनेंट जा रहा है। इतना तो हमको समझ में आ गया है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। फाइंड द फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड वेव स्पीड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द वेव्स। अच्छा फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमको। आइए एम्पलीट्यूड कितना है ये बताओ सबसे पहले। तो एम्पलीट्यूड तो सर 0.2 है। अब ये सेंटीमीटर है कि मीटर है? सेंटीमीटर से, तो 0.2 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड हो गया। चलिए ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर है? ओमेगा की वैल्यू 30 के बराबर है। अरे हाँ कि ना? हाँ सर 30 के बराबर है। तो लो भैया, ओमेगा इज नथिंग बट इक्वल टू 30। अरे हाँ कि ना? हाँ, लेकिन यहां पर पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी बताओ। तो हम जानते हैं ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई एफ। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 30/2 पाई आ गई। हाँ, तो एफ इज नथिंग बट 30/2 पाई, यानी कि 15/पाई, 15/पाई हर्ट्ज। लो भाई फ्रीक्वेंसी निकाल दी हमने। और क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, वेव स्पीड चाहिए। अब आपको क्या चाहिए? वेव की स्पीड चाहिए। वेव की स्पीड कैसे निकाल लें? यहां पर k की वैल्यू आपको 0.5 गिवन है। k की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.5। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं। ठीक है, और k किसके बराबर होता है? 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर। ठीक है, लेकिन हमारे किसी तरीके से काम आएगा क्या? नहीं, काम नहीं आएगा। हमको वेव स्पीड निकालनी है। तो जो वेव स्पीड होती है उसका एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ω/k। याद आया? अरे याद आया लेक्चर में, अभी तो देखा है। v इज इक्वल्स टू ω/k होता है, बिल्कुल होता है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 30। ओमेगा की वैल्यू है 30। k की वैल्यू कितनी है भाई? k कहाँ गया? k कहाँ? ये है 0.5। पॉइंट हटाया, ऊपर 0 लगा, कितना आया? 5 छक्के 30। तो ये आया वेलोसिटी ऑफ वेव इज 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लो भाई वेव स्पीड भी आपने निकाल दी, वेव स्पीड भी आपने ध्वस्त कर दी। चलिए नेक्स्ट, पहला पार्ट हो गया, ए पार्ट हो गया। आइए बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द पार्टिकल वेलोसिटी एट x इज इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर एंड t इज इक्वल्स टू 0.8 सेकेंड। पार्टिकल वेलोसिटी निकालनी है। कैसे निकालोगे? dy बाय dt करके। कैसे निकालोगे? dy बाय dt करके। इसको डिफरेंशिएट करो भाई t के रिस्पेक्ट में, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। अब देखो ये तो कांस्टेंट बन जाएगा, x का टर्म है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 0.4, जगह छोड़ के करता हूं, 0.4 साइन 0.5x, इसको एज इट इज लिख दिया गया क्योंकि ये तो कांस्टेंट हुआ होगा। t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो x वाली टर्म तो कांस्टेंट बन जाएगी। ठीक है, cos 30t, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन,
कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 30t, ठीक है ना। t का कितना है, कोएफिशिएंट 30 है, बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -30 इंटू 0.4, ठीक है। इसको काट देता हूँ भाई, ये पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगाया, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 12। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज -12 साइन 0.5x इंटू साइन 30t। सही लिखा है क्या? बिल्कुल सही लिखा है, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आ गई। अब यहाँ पर उसने आपको x की वैल्यू भी दी है और t की वैल्यू भी दी है। क्या करोगे भैया, इसमें x की वैल्यू 2.4 पुट करो, t की वैल्यू 0.8 सेकंड पुट करो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकल कर आ जाएगी। कोई बड़ी बात है क्या? नहीं, बड़ी बात ये थी कि आप इसको देखकर बोल ही नहीं पा रहे थे कि एक वेव की इक्वेशन है, लेकिन हमने इसको इस तरीके से तोड़ा तो हम बोल पाए कि हाँ भाई यहाँ पर दो कंपोनेंट है इस वेव के। एक कंपोनेंट जा रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव का, और एक कंपोनेंट जा रहा है इस वेव का नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो है ये एक टाइप की वेव ही है, बस देखने का नजरिया हमको बदलना पड़ा। फिर हमने क्या किया, हमने एम्पलीट्यूड निकाल लिया, ओमेगा निकाल लिया, और क्या क्या निकाल लिया, के दिया था, फ्रीक्वेंसी निकाल ली, वेव स्पीड निकाल ली, सब कुछ निकाल लिया। उसने बोला कि अरे भैया रुको रुको रुको, इससे काम नहीं बनेगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल भी निकालो एट x इज इक्वल टू दिस एंड t इज इक्वल टू दिस। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को फटाक से डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी x की 2.4 और t की 0.8। अब इसको वैल्यू पुट करना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आंसर कितना आ रहा है। थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ी सी मेहनत, ठीक है, पक्का 100%। ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी आपको क्या मैं होमवर्क दे दूं क्या यार? वैसे ही तो क्वेश्चन है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, बताओ कितना होगा, तो एम्पलीट्यूड हो गया 0.05, ठीक। लैम्डा आपसे पूछ रहा है, अब क्या करोगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो भाई, y इज इक्वल टू 0.05 साइन, मल्टीप्लाई करो अंदर, तो ये हो जाएगा 2 कट जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 पाई टी, ये काटोगे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 20, है ना, 20 पाई एक्स, ठीक है। तो -20 पाई एक्स, ठीक है, माइनस पाई बाय 4, ठीक है ना। तो ये हो गया -π/4। अब यहाँ पे इनिशियल फेज कितना है भाई, π/4, इनिशियल फेज कितना है, π/4 है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एम्पलीट्यूड आपने 0.05 लिख दिया, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अब आपको लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो देखो ये क्या है, के है, अरे ये वैल्यू क्या है, ये क्या है भैया, दिस इज योर के इज नथिंग बट 2 π/λ, ठीक है ना। के है आपका 20 पाई के बराबर इज इक्वल टू 2 π/λ, तो पाई से पाई कट गया, 2 10 10 दूनी 20, तो लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1/10 के बराबर, 1/10 मीटर, ये लैम्डा आ गया आपका, ठीक है ना। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/10 मीटर। चलिए वेरी गुड। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, तो ये वैल्यू जो आपको गिवन दी है 5 पाई, ये किसके बराबर होगी, ये होगी ओमेगा के बराबर। तो ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई इंटू एफ, और वो किसके बराबर है, 5 पाई के बराबर। पाई से पाई कट गया तो एफ की वैल्यू कितनी आई, 5/2। सही है क्या, 2 पाई ओमेगा की वैल्यू 2 पाई, 5 पाई, पाई से पाई कटा, एफ की वैल्यू 5/2 हर्ट्ज, ठीक है। ये लो भैया, एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 हर्ट्ज। वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी पूछ रहा है कितनी होगी, वेव वेलोसिटी पूछ रहा है कितनी होगी, तो वेव वेलोसिटी इज नथिंग बट ओमेगा बाय के। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 5 पाई, और के की वैल्यू कितनी है, के कहाँ गया, 20 पाई, 20 पाई, तो पाई से पाई काटा, कितना आ गई, 1/4 मीटर पर सेकेंड, कितनी आ गई, 1/4 मीटर पर सेकेंड। और फेज कितना है, इनिशियल फेज आपको दिया हुआ है कितना, π/4। डन। चलिए, अच्छा यहाँ पर ये फेज जो आपको दिया है माइनस साइन के साथ आएगा, है ना, तो फाई की वैल्यू क्या होगी, -π/4, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। हमने बहुत क्वेश्चन कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया भैया, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। जो भी चीज़ें हमने पढ़ी थी अभी तक, उस पर ये बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो हमने कर लिए हैं डिस्कस। हमें समझ में आ गया है कि कैसे हम इक्वेशंस का यूज़ करेंगे आगे, और भी क्वेश्चंस अगर हमें कभी प्रैक्टिस करने को मिलते हैं तो, ठीक है। चलिए भाई, तो इसी के साथ इस लेक्चर को करते हैं ख़त्म। आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की वेबसाइट है जिसका नाम है magnetbrains.com। आप जाकर गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आपको ये वेबसाइट मिलेगी जहाँ पर जाके आप इतना ही खुश होंगे जितना खुश ये बच्चा है। क्यों?
क्योंकि जो भी कंटेंट आपको YouTube पर दिया गया है ना, जो भी प्लेलिस्ट आपको बनाकर दी जाती है, उसको और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमने वेबसाइट में अरेंज करके रखा हुआ है। मान लीजिए आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, तो आप क्लास 11th में क्या करेंगे, ऐसे क्लिक करेंगे तो क्लास 11th के सारे फैकल्टीज़ के डिफरेंट लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। मान लीजिए आपका मन किया कि चलो इस इंसान का लेक्चर देखते हैं, तो आपने इस पर क्लिक किया, जैसे इस पर क्लिक किया तो मेरे सारे लेक्चर ये देखिए एक के बाद एक आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको मैं पढ़ाता हुआ मिल जाऊंगा। ठीक है, चलिए मैग्नेट ब्रेन्स ने अभी हाल ही में आपके लिए हिंदी मीडियम चैनल भी लॉन्च किया हुआ है, जहां पर सब कुछ आपको हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता है, यानी कि नोट्स भी आपको कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, हिंदी में प्रोवाइड किए जाते हैं। आप इसको सर्च कैसे करेंगे, यूट्यूब पर जाएंगे और लिखेंगे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम और आपको हिंदी मीडियम का चैनल देखने को मिल जाएगा। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर। आपको करना क्या है, जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि वहां की जो भी अपडेट है वो आपसे मिस ना हो। अपने दोस्तों को बताइए, अपने स्कूल में बताइए कि हिंदी मीडियम के लिए भी अब मैग्नेट ब्रेन्स अवेलेबल है। आपको आइडियोलॉजी पता है मैग्नेट ब्रेन्स की कि हम 100% फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। हम आपसे कोई पैसा नहीं मांगते, हम कभी नहीं बोलते कि ये कोड लगाओ उससे 10% ऑफ मिलेगा, 20% ऑफ मिलेगा, 50% ऑफ मिलेगा। यहाँ सब कुछ आपको 100% ऑफ है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन हम भी थोड़े से भूखे, हम भी थोड़े से लालची हैं। किस चीज़ का लालच है सर आपको, हमें बताइए। हमें लालच है भाई प्यार का, हम प्यार के भूखे। आप हमें जितना प्यार देंगे हम उतना ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे और आपके लिए नई चीज़ लेकर आते रहेंगे। तो आप कैसे हमें प्यार दे सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके, आग की तरह फैला के। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को खत्म। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।